हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी शिक्षण वीडियो का एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी शिक्षण वीडियो से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो पिछली बार आपके एग्जाम में पूछे गए और आने वाले एग्जाम में आने की पूर्णतः संभावना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से इस वीडियो को। व्याकरण शिक्षण प्रणाली में व्याकरण शिक्षण प्रणाली कौन सी प्रणाली है? व्याकरण शिक्षण प्रणाली, ठीक है। कौन सी है? व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? सुग्गा प्रणाली किसे कहते हैं दोस्तों? कौन सी प्रणाली? सुग्गा प्रणाली। सुग्गा प्रणाली कहते हैं दोस्तों पाठ्य पुस्तक प्रणाली। किसको? पाठ्य पुस्तक प्रणाली को क्या बोलते हैं? सुग्गा प्रणाली कहते हैं, ठीक है। पाठ्य पुस्तक प्रणाली को सुग्गा प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि नवीन शिक्षण पद्धति में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको है? नवीन शिक्षण पद्धति में जो प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको है? तो फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट पद्धति किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो ये प्रदान की गई थी ड्यूवी और किलपैट्रिक, ठीक है। ड्यूवी और किलपैट्रिक को प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है कि शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो, शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जब बालक की रुचि पढ़ने की हो और नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए। इससे उसके विचारों में बाधा उत्पन्न पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें बालकों में क्या करनी चाहिए? रुचि पैदा करनी चाहिए, ठीक है। क्या करनी चाहिए? रुचि पैदा करनी चाहिए। उपयुक्त कथन भाषा कौशल में किसका है? उपयुक्त कथन भाषा कौशल में किसका है? तो उपयुक्त कथन भाषा कौशल में स्टीवेंस का। किसका है? स्टीवेंस का। उपयुक्त कथन भाषा कौशल में स्टीवेंस का कथन है, ठीक है। किसका है? स्टीवेंस का कथन है। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण में उपयोगी सर्वदर्शी साधन है। भाषा शिक्षण में उपयोगी सर्वदर्शी साधन है। कौन सा है भाषा शिक्षण में उपयोगी सर्वदर्शी साधन जिसमें सर्वे भी है और दृश्य भी है? कौन सा है? रेडियो नहीं है, रेडियो ओनली सर्वे है। अभिनय क्या है? सर्वदर्शी साधन है। श्यामपट ये भी दृश्य है, पोस्टर भी दृश्य है, तो इसमें क्या आ जाएगा? अभिनय मतलब रंगमंच में जो अभिनय करते हैं उसको भाषा शिक्षण में सर्वदर्शी साधन कहते हैं। कि उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा था कि स्कूल एक बाग है। स्कूल क्या है? स्कूल एक बाग है। अध्यापक एक माली है। बच्चे क्या है? एक पौधे हैं। ये किसने कहा था दोस्तों? तो ये कहा था प्रोबेल ने। किसने कहा था? ये प्रोबेल ने कहा था। किसने कहा? प्रोबेल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। किसके सबसे? मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? कौन सी क्या है? बोलने की योग्यता है। इसमें बताना है कि बोलने की योग्यता क्या है। निम्न में से बोलने की योग्यता है। बोलने की योग्यता कौन सी है? बोलने की योग्यता तो शुद्ध वर्तनी ये नहीं है, सुलेख लिखने की योग्यता है, श्रुतलेख ये भी लिखने की योग्यता है। तो बोलने की योग्यता क्या है? तो बोलने की योग्यता है आशु भाषण। क्या बोलते हैं? आशु भाषण को क्या बोलते हैं? बोलने की योग्यता। आशु भाषण क्या है? बोलने की योग्यता है। नेक्स्ट है रेडियो अधिगम सामग्री। कैसे है? रेडियो अधिगम सामग्री है। रेडियो अधिगम सामग्री, तो रेडियो अधिगम सामग्री क्या है? सर्वे अधिगम सामग्री है। क्या है? सर्वे अधिगम सामग्री है। क्योंकि रेडियो के द्वारा हम क्या है? कौशल को केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। देखने के लिए क्या चाहिए? टेलीविजन कौन सा है? टेलीविजन सर्वे और दृश्य दोनों सामग्री है। तो रेडियो अधिगम सामग्री कौन सी है? सर्वे अधिगम सामग्री है। रेडियो सर्वे अधिगम सामग्री है।
नेक्स्ट है ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना। ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? ध्वनि हो देना, शब्द और वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? तो ये हिंदी शिक्षण का क्या है? ज्ञानात्मक उद्देश्य है। कौन सा उद्देश्य है? ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य के द्वारा ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का क्या दिया जाता है? ज्ञान दिया जाता है। कौन सा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है दोस्तों? एक ज्ञानात्मक उद्देश्य है। कौन सा? ज्ञानात्मक उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक श्याम पट पर कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर नीचे स्वयं उसी प्रकार के अक्षर बनाइए। तो ये विधि कौन सी है? इसमें शिक्षक क्या करता है? खुद लिख देता है, उसके बाद छात्रों को बोलता है जिसे मैंने लिखा उसी प्रकार आप भी लिखिए और सेम टू सेम लिखना है। तो उसके क्या बोलते हैं? कौन सी विधि है? तो एक विधि है अनुकरण विधि, मतलब अनुकरण विधि है जिसमें छात्र क्या करता है? अनुकरण करता है, शिक्षक का अनुकरण करता है, उसके बाद में सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षण के परिणामों में किसके प्रयत्न महत्वपूर्ण रहे? वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षण के परिणामों में किसके प्रयत्न महत्वपूर्ण रहे? तो फ्रेंड्स, डॉक्टर प्रेसी के प्रयत्न महत्वपूर्ण रहे। डॉक्टर प्रेसी के प्रयत्न क्या है? महत्वपूर्ण रहे। वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षणों के परिणामों में डॉक्टर प्रेसी के प्रयत्न क्या रहे हैं? महत्वपूर्ण रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाचन की निदानात्मक परीक्षण में यांत्रिक यथार्थता को मापने के लिए बेलगार्ड की परीक्षा में कितने सामान्य शब्द होते हैं जिनको पढ़ने के लिए 1 मिनट समय का निर्धारण किया जाता है? कितने शब्द होते हैं? वाचन की निदानात्मक परीक्षण में यांत्रिक यथार्थता को मापने के लिए बेलगार्ड की परीक्षा में कितने सामान्य शब्द हैं जिनको पढ़ने के लिए 1 मिनट का समय निर्धारित किया गया है? तो ये है 158 शब्द है जिनको 1 मिनट का समय दिया गया है बेलगार्ड की परीक्षा में। ठीक है, निदानात्मक परीक्षण के लिए। नेक्स्ट है लिखने की शिक्षण विधि में पेस्टालॉजी विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। लिखने की शिक्षण विधि में पेस्टालॉजी विधि है। लिखने की जो शिक्षण विधि होती है उसमें पेस्टालॉजी विधि है। पेस्टालॉजी विधि क्या है? तो दोस्तों, पेस्टालॉजी विधि है वर्णों के छोटे छोटे क्या है? वर्णों के छोटे छोटे खंड। ठीक है, वर्णों के छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का योग करना। वर्णों के छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का क्या करना है? योग करना। ये क्या है? पेस्टालॉजी विधि है। वर्णों को छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का योग करना पेस्टालॉजी विधि है। कि संरचनात्मक उपागम से शिक्षण में एक F.G. फ्रेंच ने 3 सिद्धांत दिए हैं। ये सिद्धांत क्रमशः वाचन पर बल देना, बाह्य आदतों का विकास करना, छात्रों की क्रियाशीलता। संरचनात्मक उपागम के कौन से सिद्धांत है? वाचन पर बल देना, बाह्य आदतों का विकास करना, छात्रों की क्रियाशीलता। ठीक है, छात्रों की क्रियाशीलता है। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण विधियों में कौन सी विधि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है? भाषा शिक्षण में कौन सी विधि प्राथमिक विद्यालय के लिए है? प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए कौन सी विधि है दोस्तों? भाषा शिक्षण में प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए कौन सी विधि है? भाषा शिक्षण में कौन सी विधि प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए है? तो फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट प्रणाली। कौन सी है? प्रोजेक्ट प्रणाली। भाषा शिक्षण में प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए कौन सी विधि? प्रोजेक्ट प्रणाली। कौन सी है? प्रोजेक्ट प्रणाली। ठीक है, कौन सी है? प्रोजेक्ट प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ है। भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ क्या है? दोस्तों, भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ क्या है? तो भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ है भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करवाना। भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करवाना भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ है। ठीक है, भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ है भाषा शिक्षण की मूल संरचना का शिक्षण करवाना। आजकल विद्यालय में प्रयुक्त प्रोजेक्ट की व्यवस्था स्मार्ट कक्षा शिक्षण में सहायक है।
आजकल विद्यालयों में प्रयुक्त प्रोजेक्ट की व्यवस्था स्मार्ट कक्षा शिक्षण में सहायक है। तो प्रोजेक्ट क्या होता है दोस्तों? तो ये सर्वे दृश्य साधन है। क्या है? सर्वे दृश्य साधन के रूप में प्रोजेक्ट एक सहायक है। ठीक है, सर्वे दृश्य साधन के रूप में, सर्वे दृश्य साधन के रूप में। नेक्स्ट है कि कक्षा में बालक के पिछड़ेपन का कारण। कक्षा में बालक के पिछड़ेपन का कारण क्या है? कक्षा में बालक के पिछड़ेपन का कारण है बालक के प्रारंभ के कारण। बालक के प्रारंभ के कारण, प्रारंभ में बालक का क्या है? पिछड़ेपन का कारण है। ठीक है, शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर, शिक्षण विधि में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर बल देने वाली पद्धति। शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रिय की शिक्षा पर बल देने वाली पद्धति है कौन सी पद्धति है? ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर बल देने वाली पद्धति मॉन्टेसरी पद्धति ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर बल देने वाली पद्धति है। ठीक है दोस्तों।